स्क्रीन की चमक के पीछे एक छुपी हुई खामोशी है, एक ऐसी खामोशी जो लाखों मन को हर दिन निगल जाती है। और शायद आप इस खामोशी को अच्छी तरह जानते हैं। ये वह क्षण होता है जब आप कोई ऐप बंद करते हैं, खाली जगह में घूरते हैं, अपनी छाती में एक अजीब खालीपन महसूस करते हैं और सोचते हैं, मैं पूरी दुनिया से जुड़ा होने के बावजूद अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि अगर इस भावना को समझा और सामना नहीं किया जाता तो यह सिर्फ बढ़ती नहीं, यह अंदर ही अंदर खा जाती है। यह मजबूत लोगों को उनकी पुरानी पहचान की परछाई मात्र बना देती है और ऐतिहासिक रूप से यह हमेशा पछतावे से भरे जीवन की ओर ले जाने वाला रास्ता रहा है और अक्सर अकेलेपन, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों और खुद को लगातार नाकाफी महसूस करने से चिह्नित एक दुखद अंत की ओर। मार्कस ऑरेलियस, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक थे, ने कुछ ऐसा ही सामना किया था। उन्होंने एक पूरे साम्राज्य पर शासन किया, सेनाएं थीं, रुतबा था, धन था, सम्मान था। फिर भी उन्होंने खामोशी में लिखा कि आत्मा का आकार वही लेता है जो तुम बार बार सोचते हो। इसका मतलब है कि एक सम्राट भी अकेला महसूस कर सकता है यदि वह अपने मन को उन चीजों से पोषित करे जो उसे नष्ट करती हैं। आज डिजिटल दुनिया लाखों लोगों के साथ ठीक ऐसा ही करती है। यह साथ होने का भ्रम पैदा करती है, लेकिन मन को तुलना, चिंता और पूर्णता के एक ऐसे मानक से भर देती है जिसे हासिल करना असंभव है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जितना अधिक समय हम स्क्रॉल करने में बिताते हैं, उतना ही हमें लगता है कि दूसरे लोगों का जीवन हमारे जीवन से बेहतर है, और जितना अधिक हम ऑनलाइन स्वीकृति चाहते हैं, उतना ही कम वास्तविक मूल्य हम महसूस करते हैं। यह भावना इतनी आम है कि शोध से पता चलता है कि सोशल मीडिया का बढ़ा हुआ उपयोग सीधे तौर पर अकेलेपन में वृद्धि और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट से संबंधित है, खासकर युवाओं और 18 से 35 वर्ष की आयु के वयस्कों में। यह एक वैश्विक घटना है, खामोश लेकिन विनाशकारी। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, यदि कोई बाहरी चीज तुम्हें परेशान करती है तो दर्द उस चीज से नहीं बल्कि तुम्हारी उसके प्रति धारणा से आता है। और डिजिटल दुनिया को विकृत धारणाओं से बढ़कर और क्या परिभाषित करता है। हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो पूर्ण, अमीर, खुश, आत्मविश्वासी लगते हैं, लेकिन हम उनकी गलतियां, उनकी असफलताएं, उनके घाव नहीं देखते। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यह सीधे तौर पर आपके आत्मसम्मान, आपकी ऊर्जा और भविष्य के प्रति आपकी दृष्टि को कैसे प्रभावित करता है? यह इस वीडियो की पहली महान शिक्षा है। बाहरी दुनिया कभी आपके अकेलेपन के लिए जिम्मेदार नहीं होगी यदि आप अपनी आंतरिक दुनिया पर महारत हासिल कर लेते हैं। मार्कस के लिए सच्ची ताकत लोगों से घिरे रहने में नहीं मिलती, बल्कि उनके अस्तित्व के लिए उन पर निर्भर न रहने में है। इसे व्यवहार में समझने के लिए कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं और बिस्तर से बाहर निकलने से पहले ही आप अपनी जिंदगी की तुलना 10 अलग अलग लोगों से कर चुके होते हैं। दिन शुरू होने से पहले ही आपका मन हारा हुआ महसूस करता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी छाती में एक अस्पष्टनीय बोझ महसूस करते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग बाहर से सब ठीक होने का आभास देते हैं, लेकिन अंदरूनी उथल पुथल लिए रहते हैं। और जब हम इस चक्र को अनदेखा करते हैं तो परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। कई कलाकार और सार्वजनिक हस्तियां ठीक उसी समय नीचे की ओर गिरने लगीं जब उन्होंने डिजिटल प्रसिद्धि के बीच अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। ब्रिटनी स्पीयर्स उदाहरण के लिए सालों तक सार्वजनिक छवि, टिप्पणियों और दूसरों की अपेक्षाओं के दबाव में रहीं, और सभी ने देखा कि भावनात्मक गिरावट एक सफल दिखने वाले व्यक्ति को भी कैसे तबाह कर सकती है। समस्या कभी प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि उसकी उपस्थिति में आंतरिक महारत की कमी थी। दूसरी ओर इसका विपरीत रास्ता भी है। कीनू रीव्स जैसे लोग उदाहरण के लिए सुर्खियों से घिरे हुए जीवन जीते हैं, लेकिन इतनी ठोस आंतरिक शांति विकसित करते हैं कि बाहर की कोई भी चीज उसे तोड़ने की शक्ति नहीं रखती। यह शुद्ध स्टोइकवाद का अनुप्रयोग है। यह वास्तविक भावनात्मक संतुलन है।
अब शायद आप भी इसी दुविधा में जी रहे हैं, लोगों से घिरे हुए, सामग्री से घिरे हुए, लेकिन खुद से दूर। और यहीं पर स्टोइकवाद कोहरे के बीच एक रोशनी की तरह प्रवेश करता है। यह आपको नियंत्रण वापस देता है। यह आपको याद दिलाता है कि सच्चा अकेलापन तब प्रकट नहीं होता जब आप लोगों के बिना होते हैं, बल्कि तब होता है जब आप खुद से कटे हुए होते हैं। यदि आप इस भावना को अनदेखा करते रहते हैं तो यह सिर्फ गायब नहीं होगी, इसकी प्रवृत्ति बढ़ने की है, जो चिंता, उद्देश्य की हानि और यहां तक कि अवसाद में बदल जाती है। लेकिन यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इसमें 5 गहन शिक्षाएं हैं जो सीधे मार्कस ऑरेलियस के जीवन, संघर्षों और ज्ञान से ली गई हैं, जो डिजिटल दुनिया, दूसरों और खुद के साथ आपके रिश्ते को मौलिक रूप से बदलने में सक्षम है। यदि पहले भाग ने डिजिटल दुनिया में अकेलेपन के खामोश खतरे को उजागर किया, तो अब आप ठीक ठीक समझ पाएंगे कि मार्कस ऑरेलियस आज जीवित होते तो इससे कैसे निपटते। उन्होंने लिखा कि अधिकांश परेशानियां केवल हमारी कल्पना से आती हैं। फिर भी हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कल्पना को 24 घंटे नोटिफिकेशन, तुलनाओं और अवास्तविक अपेक्षाओं से पोषित किया जाता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग दिन के दौरान कुछ भी बुरा अनुभव किए बिना भी मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। मन शुरू होने से पहले ही थक जाता है। दूसरी महान शिक्षा यह है, आपको एक आंतरिक किला विकसित करना होगा जो बाहरी शोर पर निर्भर न हो। अधिकांश लोग इसलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि वे अपनी शांति उन चीजों के हाथों में सौंप देते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। दूसरों की राय, लाइक्स, फॉलोअर्स, त्वरित प्रतिक्रियाएं, तात्कालिक सत्यापन। लेकिन जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसका मतलब है कि यदि आप अपनी शांति किसी ऐसी चीज में रखते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं करते, तो आप किसी भी बदलाव के प्रति कमजोर हो जाते हैं और डिजिटल दुनिया हर समय बदलती रहती है। खुद से पूछें, कितनी बार आपको बुरा लगा है क्योंकि किसी ने आपके संदेश का जवाब नहीं दिया, या इसलिए कि आपकी पोस्ट पर उम्मीद से कम लाइक्स आए, या इसलिए कि आपने किसी को यात्रा करते हुए, कसरत करते हुए, खरीदारी करते हुए एक शानदार जीवन जीते हुए देखा। यह लगभग हर किसी के साथ होता है। शोध से पता चलता है कि 70% लोगों ने ऑनलाइन किसी से अपनी तुलना करने के बाद खुद को अपर्याप्त महसूस किया है। यह ताकत की कमी नहीं है, यह मानसिक प्रशिक्षण की कमी है। यहीं पर स्टोइकवाद अपने सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक प्रदान करता है। जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान केंद्रित करना। आज की एक बहुत ही आम स्थिति की कल्पना करें। आप सुबह उठते हैं, अपना फोन खोलते हैं और देखते हैं कि पिछली रात आपने जो पोस्ट किया था उस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपका पेट कस जाता है, आपका मन कहानियां गढ़ता है। कोई मेरी परवाह नहीं करता, मैं दिलचस्प नहीं हूं, मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन हकीकत में इनमें से कुछ भी सच नहीं है। यह सिर्फ मन की स्वचालित कहानी है। स्टोइक प्रशिक्षण में कहानी पर सवाल उठाना बिना शामिल हुए अवलोकन करना शामिल है। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह अपनी डायरी में लिखते थे, ठीक अपने विचारों को व्यवस्थित करने और खुद को यह याद दिलाने के लिए कि वास्तव में क्या मायने रखता था। और आप इसे आज भी लागू कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया को खोलने से पहले उस दिन आप कैसा महसूस करना चाहते हैं, इस बारे में 2 पंक्तियां लिख लें। यह सरल लगता है, लेकिन यह अभ्यास पूरी तरह से बदल देता है कि आपका मन डिजिटल दुनिया पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आधुनिक शोध से पता चलता है कि छोटी छोटी इच्छाओं को लिखने से चिंता और आवेग कम होता है। ऐसे किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन का उदाहरण जिसने इस सिद्धांत को बिल्कुल लागू किया है, वह अभिनेता टॉम हॉलैंड है, जिन्होंने यह महसूस करने के बाद सोशल मीडिया से दूर रहने का फैसला किया कि लगातार दबाव और शोर उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था। नियंत्रण हासिल करके उन्होंने शांति, एकाग्रता और स्पष्टता की भावना फिर से प्राप्त की। यह कार्रवाई में शुद्ध स्टोइकवाद है। अपने मन की रक्षा करना मानो वह एक मंदिर हो। लेकिन इस खंड के लिए चुनौती यह है
अगले 24 घंटे एक साधारण नियम का उपयोग करके बिताने का प्रयास करें। कोई भी ऐप खोलने से पहले पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है या मैं अपनी शांति को संयोग के हवाले कर रहा हूं? यदि यह आपके हाथ में नहीं है तो इसे अनदेखा करें। यदि है तो इरादे से कार्य करें। यह अकेली आदत डिजिटल दुनिया के साथ आपके रिश्ते को इस तरह से फिर से परिभाषित कर सकती है जैसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया। और अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना है। यदि यह सामग्री अब तक आपको पसंद आ रही है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह YouTube के लिए यह समझने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार का वीडियो दुनिया भर में अधिक लोगों तक पहुंचने योग्य है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल चैनल का समर्थन करते हैं बल्कि इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं जिन्हें वास्तव में इसे सुनने की आवश्यकता है। यह सरल भाव सारा फर्क पैदा करता है ताकि मैं आपको इसी तरह की सामग्री लाना जारी रख सकूं। यदि अब तक आप समझ चुके हैं कि डिजिटल अकेलापन कैसे पैदा होता है और अपने मन को बाहरी अराजकता से कैसे बचाए, तो अब हम स्टोइकवाद के सबसे परिवर्तनकारी बिंदु पर पहुंचते हैं, अकेलेपन को शक्ति में बदलने की कला। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि सच्ची ताकत तब नहीं उभरती जब हम लोगों से घिरे होते हैं, बल्कि तब जब हम अकेले होने पर भी दृढ़ता से चलना सीख जाते हैं। उन्होंने कहा था, एक सुखी जीवन जीने के लिए बहुत कम की आवश्यकता होती है, यह सब तुम्हारे भीतर है। और आज की तुलना में इसका अर्थ कभी इतना अधिक नहीं रहा। एक ऐसी दुनिया में जहां अधिकांश लोग तभी जीवित महसूस करते हैं जब कोई उनके अस्तित्व को देखता है, टिप्पणी करता है या सत्यापित करता है। इस वीडियो की तीसरी शिक्षा यह है, अकेलेपन को ईंधन के रूप में उपयोग करें, सजा के रूप में नहीं। अधिकांश लोग हर कीमत पर खालीपन को विकर्षणों, नोटिफिकेशंस और शोर से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना अधिक आप खुद से भागने की कोशिश करते हैं, उतनी ही खामोशी भारी होती जाती है। और यही कारण है कि इतने सारे लोग दोस्तों, फॉलोअर्स और समूहों से घिरे होने पर भी उस आंतरिक बेचैनी को महसूस करते हैं जो दूर नहीं होती। यह साथ की कमी नहीं है, यह दिशा की कमी है। इस बारे में सोचें, कितनी बार आपने ध्यान दिया है कि जितना अधिक आप सोचने से बचने के लिए व्यस्त रहने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक आप चिंतित हो जाते हैं। यह आम है। वास्तव में वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि जो लोग लगातार डिजिटल उत्तेजनाओं के संपर्क में रहते हैं, उन्हें अपने विचारों के साथ 10 मिनट तक खामोशी में रहने में अधिक कठिनाई होती है। मस्तिष्क अत्यधिक उत्तेजना का आदी हो जाता है और शांति से निपटना भूल जाता है, और इसी मानसिक विकार में अकेलापन पीड़ा में बदल जाता है। मार्कस ऑरेलियस के लिए अकेलापन खुद को जानने, अपने सिद्धांतों को मजबूत करने और यह तय करने का एक अवसर था कि वह भविष्य में क्या बनेंगे। उन्होंने युद्ध के मैदान पर अपने एकांत क्षणों का उपयोग पीड़ित महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत करने के लिए किया। आज के समय में इसकी कल्पना करें, आप थके हुए हैं, दुनिया शोरगुल से भरी है, आपका मन अशांत है, और स्क्रीन की ओर भागने के बजाय आप इस पल का उपयोग खुद को फिर से व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। यह न केवल चिंता कम करता है, बल्कि आपकी स्पष्टता और दिशा की भावना को भी बढ़ाता है। यहाँ एक आधुनिक उदाहरण दिया गया है। अपनी प्रसिद्धि और दौलत के बावजूद जिम कैरी वर्षों तक गहरे खालीपन और अलगाव की भावनाओं से जूझते रहे। उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने एक आंतरिक शून्य को भरने के लिए बाहरी मान्यता की तलाश की, जो कभी वास्तव में भरा नहीं। यह एक वास्तविक उदाहरण है कि कैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी जब वे खुद से भटक जाते हैं तो भावनात्मक रूप से डूब सकते हैं। अनसुनी अकेलापन अराजकता में बदल जाता है, लेकिन सौभाग्य से इसका एक दूसरा पहलू भी है और आप उसे बना सकते हैं। स्टोइकवाद हमें एकांत को उपस्थिति में बदलने की शिक्षा देता है। एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास चाहते हैं? अगले 3 दिनों के लिए उस अभ्यास को करें जिसे मार्कस ऑरेलियस चेतना की वापसी कहते थे। दिन में एक बार 5 मिनट के लिए अकेले बैठें। कोई संगीत नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं,
बस अपने मन का अवलोकन करें। ज्यादातर लोगों ने कभी वास्तव में ऐसा नहीं किया है, और जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कितने बेकार, दोहराव वाले या चिंताग्रस्त विचार उनके पूरे दिन पर हावी रहते हैं। यह अभ्यास ठीक वही विकसित करता है जो डिजिटल दुनिया में गायब है, आत्म जागरूकता। जब आप अपने मन पर महारत हासिल करना शुरू करते हैं तो अकेलापन बोझ नहीं रहता, यह एक दर्पण बन जाता है, एक दर्पण जो बताता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। यही कारण है कि उद्देश्य खोजने वाले इतने सारे लोग, एथलीट, कलाकार, उद्यमी, नेता, कुछ बड़ा बनाने के लिए लंबे समय तक एकांत में बिताते हैं। इसलिए नहीं कि वे दुनिया को अस्वीकार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे समझते हैं कि दुनिया का अर्थ तभी है जब उनका आंतरिक घर व्यवस्थित हो। स्टोइकवाद स्पष्टता प्रदान करता है। यह आपको हर भावना को एक संदेशवाहक के रूप में देखने की शिक्षा देता है, शत्रु के रूप में नहीं। अकेलापन आपको दिखाता है कि आपके भीतर किसी चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने एक मजबूत, अधिक केंद्रित, अधिक तैयार संस्करण की ओर मार्गदर्शन करने के लिए। यहां एक वैकल्पिक लेकिन शक्तिशाली चुनौती है। अगले 3 दिनों के लिए हर दिन डिजिटल उत्तेजनाओं के बिना 5 मिनट बिताएं। बस अपने विचारों का अवलोकन करें। तीसरे दिन के अंत में आपने जो खोजा उसके बारे में एक वाक्य लिखें, बस एक। यह किसी डर, इच्छा, बेचैनी या किसी ऐसी ताकत के बारे में हो सकता है जिसे आपने पहले नहीं देखा था। इस सरल मौन अभ्यास का उपयोग पूरे इतिहास में दार्शनिकों, योद्धाओं और नेताओं द्वारा किया गया है, और यह आपके अपने साथ के रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। अब जब आप समझ गए हैं कि अकेलेपन को आंतरिक शक्ति में कैसे बदलना है, तो हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। एक तेजी से सतही दुनिया में वास्तविक संबंध कैसे बनाए जाएं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो मधुमक्खी के छत्ते के लिए अच्छा नहीं, वह मधुमक्खी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन अनुयायियों या लाइक जमा करने के आधुनिक अर्थ में नहीं, बल्कि ऐसे संबंध विकसित करने के अर्थ में जो वास्तव में आत्मा को पोषण दें। और यही वह है जिसकी आज लाखों लोगों को कमी है। ऐसे संबंध जो पोषण देते हैं, सुखाते नहीं। सच्चाई यह है कि पहले से कहीं अधिक जुड़े होने के बावजूद हम कभी भी भावनात्मक रूप से इतने दूर नहीं हुए हैं। और यह केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, यह एक विश्वव्यापी घटना है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग हर दिन सोशल मीडिया पर 3 घंटे से ज्यादा बिताते हैं, उनमें भावनात्मक अलगाव महसूस करने की संभावना दोगुनी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानव मस्तिष्क को हजारों खाली सूक्ष्म बातचीत को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, इसे गहरे संबंधों के लिए डिजाइन किया गया था। मार्कस ऑरेलियस की चौथी शिक्षा जिसे हम यहां लागू करते हैं, वह सरल लेकिन परिवर्तनकारी है। आप अपने जीवन में किसे प्रवेश देते हैं, इस बारे में जानबूझ कर रहें। उन्होंने कहा, आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज हम उस वाक्यांश को इस तरह अनुकूलित कर सकते हैं, आपके जीवन की गुणवत्ता उन लोगों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जिन्हें आप अपने करीब रखना चुनते हैं। यह व्यक्तिगत और डिजिटल दोनों संबंधों पर लागू होता है। खुद से पूछें, आप कितने ऐसे लोगों को अपने करीब रखते हैं जो आपको केवल नीचे खींचते हैं? कितने लोग आपसे तुलना करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपको कम आंकते हैं, या बस अपनी बोरियत को भरने के लिए आपका उपयोग करते हैं? ज्यादातर लोग अकेले रहने के डर से ऐसे रिश्तों से चिपके रहते हैं, लेकिन विरोधाभास यह है, जितना अधिक आप गलत लोगों को अपने आसपास रखकर अकेलेपन से बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप अकेला महसूस करते हैं। गलत संगति अनुपस्थिति से कहीं ज्यादा भारी होती है। इस शिक्षा को आज लागू करने के लिए निम्न मानसिक अभ्यास का प्रयास करें। कल्पना करें कि आपका मन एक घर है। आप किसे अंदर आने दे रहे हैं? ऐसे लोग जो जगह को साफ रखने में मदद करते हैं, या ऐसे लोग जो आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, आलोचना करते हैं और बिना किसी जिम्मेदारी के चले जाते हैं?
जब आप सचेत रूप से फिल्टर करना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आपकी स्पष्टता बढ़ती है। और यहां एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे गलत संगति किसी को नष्ट कर सकती है। एमी वाइनहाउस एक प्रतिभाशाली, विशाल, अद्वितीय कलाकार, लेकिन वह ऐसे लोगों से घिरी हुई थी जो भावनात्मक रूप से उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, जिन्होंने उसकी लत और अस्थिरता को बढ़ावा दिया। इसका परिणाम विनाशकारी था। इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें प्रतिभा की कमी थी, बल्कि कोई भी प्रतिभा ऐसे वातावरण का सामना नहीं कर सकती जो मन को खराब करता हो। यह हम सभी के लिए एक शक्तिशाली चेतावनी है। अब विपरीत पक्ष को देखें। ड्वेन जॉनसन जैसे लोग, उदाहरण के लिए, जो अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि वह अपने दोस्तों और सहकर्मियों के घेरे को कितनी सावधानी से चुनते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि वह केवल उन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं जो समान मूल्यों, नैतिकता और सम्मान को साझा करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह भावनात्मक अनुशासन है। यह स्टोइकवाद के सबसे महान स्तंभों में से एक है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, जैसे कि यह आपका सबसे कीमती संसाधन हो। लेकिन आप इसे डिजिटल दुनिया में व्यवहार में कैसे लागू करते हैं? यहां एक सरल तकनीक है। एक सचेत सामाजिक सफाई करें। अगले 2 दिनों के लिए अपने नेटवर्कों से वह सब कुछ हटा दें जो अत्यधिक तुलना, चिंता या अपर्याप्तता की भावनाओं को ट्रिगर करता है। इसमें विषाक्त प्रोफाइल, नकारात्मक लोग और ऐसा कंटेंट शामिल है जो आपको नीचे खींचता है। इसे शैक्षिक, प्रेरणादायक सामग्री से बदलें जो आपकी वृद्धि में योगदान करती है। यह कदम अकेला ही आपके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल देता है और शोध इसे साबित करता है। जो लोग डिजिटल सफाई करते हैं वे 1 सप्ताह के बाद अपने कल्याण में वृद्धि और तनाव में 40% तक की कमी की रिपोर्ट करते हैं। एक और शक्तिशाली अनुप्रयोग है गहरे ऑफलाइन संबंध बनाना शुरू करना, भले ही आपके पास केवल कुछ ही हों। एक सच्ची बातचीत हजारों लाइक्स से ज्यादा मायने रखती है। एक सच्ची नजर स्वचालित संदेश से ज्यादा मायने रखती है। याद रखें, यह मात्रा नहीं है, यह गहराई है। अपने मन को मजबूत करना, अकेलेपन को उपस्थिति में बदलना और गहरे संबंध बनाना समझने के बाद अब हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक आवश्यक बिंदु पर पहुंचते हैं जो वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहता है। इन सबको दिशा, उद्देश्य और स्पष्टता में बदलना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि आत्मा अपने विचारों का रंग ले लेती है। इसका मतलब है कि आप वह बन जाते हैं जिसे आप आंतरिक रूप से पोषित करते हैं। यदि आप तुलनाओं, डर और डिजिटल शोर को पोषित करते हैं तो आप खुद को कमजोर करते हैं। लेकिन यदि आप इरादे, अनुशासन और जागरूकता को पोषित करते हैं तो आप खुद को मजबूत करते हैं। अगली शिक्षा स्पष्ट है। बेचैनी को एक कंपास के रूप में उपयोग करें। ज्यादातर लोग त्वरित विकर्षणों के साथ किसी भी असहज भावना को मिटाकर अकेलेपन से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोइकवाद ठीक इसका विपरीत सिखाता है। जो आपको परेशान करता है वह बताता है कि किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह कई लोग तकनीक और विकल्पों से घिरे होने के बावजूद खो जाते हैं। वे व्यस्त रहते हैं लेकिन निर्देशित नहीं, थके हुए लेकिन उत्पादक नहीं, जुड़े हुए लेकिन खाली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना उद्देश्य का मन एक खुले हुए दरवाजे की तरह है, कुछ भी अंदर आ सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने ऐसे क्षण देखे हैं जब आप हमेशा शुरुआत करते हुए लगते थे लेकिन कभी वास्तव में आगे नहीं बढ़ते थे? यह आम है और शोध से पता चलता है कि एक परिभाषित उद्देश्य के बिना लोग चिंता, ठहराव की भावनाओं और सामाजिक तुलना की उच्च दर प्रदर्शित करते हैं। इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें आंतरिक संरचना की कमी है। उद्देश्य की अनुपस्थिति मन को हर उस चीज के लिए उजागर छोड़ देती है जिसे डिजिटल दुनिया आगे बढ़ाती है। मार्कस ऑरेलियस के लिए उद्देश्य कुछ भव्य नहीं था, यह अपने स्वयं के मूल्यों के प्रति एक दैनिक प्रतिबद्धता थी और आप इसे आज वस्तुनिष्ठ रूप से लागू कर सकते हैं। कुछ ऐसा चुनें
जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है और उसे सिद्धांत के बजाय अभ्यास में बदलें। यह आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कुछ नया सीखना, अपने आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण करना, अपने वित्त को व्यवस्थित करना या भावनात्मक रूप से विकसित होना हो सकता है। आप कौन सा रास्ता चुनते हैं यह मायने नहीं रखता, क्या मायने रखता है कि आप चुनते हैं। शुरू करने का एक सरल तरीका है जिसे मैं दैनिक स्टोइक त्रय कहता हूं, उसे परिभाषित करना। 3 छोटे कार्य जो आप अगले 30 दिनों तक हर दिन करेंगे। छोटे लेकिन लगातार कार्य, जैसे हर दिन 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट व्यायाम करना, 20 मिनट पढ़ना, एक जगह को व्यवस्थित करना, बिस्तर पर जाने से पहले डिजिटल खपत को कम करना या सुबह अपने दिन के इरादों को लिखना। इस प्रकार का अभ्यास मानसिक और भावनात्मक संरचना बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे मार्कस ऑरेलियस दिन शुरू करने से पहले अपने विचारों को लिखते थे। और यह दिखाने के लिए कि यह वास्तविक दुनिया में कैसे काम करता है, कीनू रीव्स जैसे लोगों की यात्रा को देखें। उन्होंने गहरे नुकसान, अत्यधिक अकेलेपन और ऐसे क्षणों को सहन किया जो किसी को भी घुटनों पर ला देते, लेकिन उन्होंने सब कुछ ध्यान, उद्देश्य और उपस्थिति में बदलने का फैसला किया। उनका शांत स्वभाव, विनम्रता और अनुशासन उस व्यक्ति के स्पष्ट प्रतिबिंब हैं जिसने मौन और दर्द को औजारों के रूप में उपयोग करना सीखा, न कि जेलों के रूप में। यह एक आधुनिक उदाहरण है कि कैसे स्टोइक सिद्धांत पूरे जीवन को आकार दे सकते हैं। अब अपने बारे में सोचें, आपका जीवन कैसा होगा यदि दुनिया पर प्रतिक्रिया करने के बजाय आपने अपना रास्ता खुद निर्देशित करना शुरू कर दिया? क्या होगा यदि अकेलापन एक खतरा होना बंद हो जाए और योजना बनाने का एक स्थान बन जाए? क्या होगा यदि हर दिन का एक स्पष्ट इरादा हो? अध्ययनों से पता चलता है कि दैनिक रूप से अभ्यास किए गए सरल, सुपरिभाषित लक्ष्य नियंत्रण से बाहर होने की भावना को नाटकीय रूप से कम करते हैं। मन शांत हो जाता है जब उसे पता होता है कि वह कहां जा रहा है। इसे मजबूत करने के लिए यहां एक वैकल्पिक चुनौती है। अगले 7 दिनों के लिए एक निश्चित समय चुनें, सुबह या शाम, और अपने डिजिटल दिन का एक संक्षिप्त विश्लेषण करें। खुद से पूछें, आज मुझे क्या उस व्यक्ति के करीब लाया जो मैं बनना चाहता हूं? मुझे क्या दूर ले गया? किस डिजिटल आदत ने मुझे थका दिया? किस मानसिक अभ्यास ने मुझे सशक्त बनाया है? यह सच्ची गहरी सोच, जिसे अगर आप सचमुच अपना लें तो ये आपके मन को ऐसे तरीकों से बदल सकती है जिनका अनुभव आपने शायद पहले कभी नहीं किया होगा। इस समझ के साथ आपको यह दिखने लगता है कि अकेलापन आपका दुश्मन नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप सचमुच खुद को पा सकते हैं। डिजिटल दुनिया खलनायक नहीं है। यह एक ऐसा साधन है जो या तो आपको आजाद कर सकता है या फंसा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और स्टोइकिज्म केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि आधुनिक दुनिया के लिए एक भावनात्मक उत्तरजीविता मार्गदर्शिका है। यदि इस बात का कोई भी हिस्सा आपको छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें। कभी कभी ऐसा एक छोटा सा इशारा किसी के जीवन का रास्ता बदलने की शक्ति रखता है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलने का इंतजार करूंगा।